बार की आवाज़ आ रही तो मैंने दरवाज़ा पीटा, बहुत देर दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद मैं अपने काम पे निकल गया। फिर 8:30 बजे मोहल्ले वालों ने बताया मुझे कि लड़की की मौत हो गई। कब्र में जब उतार रहे थे बॉडी को तो उसमें से खून टपक गया था सर की तरफ से। सलाम इंडिया 24 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। 2 महीने तक जमीन के नीचे दफन रहा एक राज, और जब कब्र खुली तो पूरे अलीगढ़ की सांसें थम गईं। क्या यह सिर्फ एक बीमारी से हुई मौत थी, या फिर किसी ऐसे गुनाह को मिट्टी के नीचे दफना दिया गया था जिसकी सच्चाई अब बाहर आने वाली है? जी हाँ दोस्तों, घटना 8 जून अलीगढ़ के रोराबर इलाके की 16 वर्षीय साजिया की मौत होती है। परिवार कहता है बीमारी से मौत हुई है। इस्लामी रीति रिवाज के अनुसार उसे सुपर्दे खाक कर दिया जाता है। मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। कुछ लोगों का दावा था कि जब साजिया का जनाजा कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था तब कफन से खून टपक रहा था। ये दावा धीरे धीरे पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन जाता है। सवाल उठने लगे, अगर मौत सामान्य थी तो खून क्यों बह रहा था? क्या कोई ऐसी सच्चाई थी जिसे मिट्टी के नीचे हमेशा के लिए छिपा दिया गया? इन्हीं सवालों के बीच शिकायतें प्रशासन तक पहुंची। मामला इतना गंभीर हो गया कि आखिरकार जिला अधिकारी अश्विनी कुमार ने कब्र की खुदाई के आदेश दे दिए। शनिवार दोपहर कब्रिस्तान बाहर भारी पुलिस बल तैनात था। मुख्य गेट बंद कर दिया गया। अंदर सिर्फ प्रशासन, अधिकारी, पुलिस और दोनों पक्ष मौजूद थे। दोपहर 12 बजे तक पर फावड़े चलने शुरू हुए और एक करीब 45 मिनट बाद 2 महीने पुरानी कब्र से साजिया का शव बाहर निकला। सबकी हालत बेहद खराब थी। समय ने शरीर को लगभग मिटा दिया था, लेकिन अब उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन सवालों के जवाब दे सकती है जो पिछले 2 महीनों से पूरे इलाके को बेचैन किए हुए हैं। क्या साजिया की मौत वास्तव में बीमारी से हुई थी, या फिर उसके साथ कोई ऐसा अपराध हुआ जिसे हमेशा के लिए दफनाने की कोशिश की गई? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। फिलहाल प्रशासन ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अगर रिपोर्ट में बाकी किसी आपराधिक घटना के संकेत मिलते हैं तो यह मामला पूरी तरह नया मोड़ ले सकता है, और अगर मौत स्वाभाविक साबित होती है तो लंबे समय से चल रहे तमाम आशंकाओं पर विराम लग जाएगा। सवाल अभी जिंदा है, राज अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया है, और इस कहानी का सबसे अहम अध्याय अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखेगी। जाते जाते एक लाइन जरूर कहूंगा, कुछ राज मिट्टी में दफन हो जाते हैं, कुछ वक्त की खामोशी में खो जाते हैं, लेकिन सच की एक आदत होती है, वो देर से ही सही मगर एक दिन जरूर सामने आ जाते हैं। सच की हर परत सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे फॉलो करना ना भूलें। जुड़े रहिए सलाम इंडिया 24 के साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं खबर नहीं, खबर के पीछे का सच। अलीगढ़ से सलाम इंडिया 24 सहयोगी आमिर खान की खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। तो मालूम पड़ा कि मुझे इनके घर के सामने पहुंचा तो लट्ठे पे आवाज़ आ रही थी, इनके घर से रोने की, चीख पुकार की आवाज़ आ रही। तो मैंने दरवाज़ा पीटा, बहुत देर दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद मैं अपने काम पे निकल गया। फिर 8:30 बजे मोहल्ले वालों ने बताया मुझे कि लड़की की मौत हो गई है, और मुझे संदेह हुआ कि ये लड़की अच्छी खासी मर कैसे गई। तब इन्होंने जो है, मैं वहाँ से एक आदमी को लेके, जो मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता, कि उस गवाह को लेके मैं पहुँचे, यहाँ आया तो यहाँ पर देखा तो कब्र में जब उतार रहे थे बॉडी को तो उसमें से खून टपक गया था सर की तरफ से। तो मैंने खून देखा। फिर उसके बाद मैं एसओ साहब को गया बताने। एसओ साहब ने को अगवात करा दिया सब बात, पर लिख के कोई नहीं दे रहा था। सबको मालूम थी कि कुछ तो हुआ है, मर्डर हुआ है सब काम, पर कोई लिख के नहीं दे रहा था। फिर मैंने हिम्मत जुटा के 10 तारीख को कानून कार्रवाई करके मैं डीएम, एसएसपी, आईजी, डीआई सबको फिर मैंने अखबार में, अमर उजाला, दैनिक जागरण सब में ये अवगत कराया। कितने दिन पहले की घटना? ये 8 तारीख 6ठे महीने की घटना है। कौन से एरिया की जगह है ये नई ईदगाह के पीछे एक मेजबी पार्लर वाली है और रहा डॉक्टर, उनके सामने मकान है। नसरुद्दीन का ये केस है। तो उनकी बेटी का सुना के ऐसे दे मार दिए। फिर मैंने यहाँ आ गया। अच्छा ये बताइए, लड़की जो थी ये मैरिड थी या अनमैरिड? नहीं, 16 साल 6 महीने की थी। शादी नहीं हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। क्या लगता है जैसे ये घटना हुई है? घटना नहीं करता तो मैं इतने दिन के बाद अब मैं ज्ञापन दे रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ तो पागल थोड़ी हूँ। परिवार वालों ने साथ दिया? किसी ने नहीं, पूरा मोहल्ला कह रहा है, पर मेरे साथ किसी ने अभी तक
आप कौन है इनके मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो समाज सेविक हूँ अपने। पड़ोसी हैं आप? जी नहीं, पड़ोसी मेरा दूर है मकान, पर मेरा केबल का काम है डिस्क का, तो मैं घूमता रहता हूँ। और ऐसे तो यानी परिवार के और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने छुपाने की कोशिश की है? छुपाने नहीं, इनके साथ जो है मित्र जो इनके हैं उन्होंने छुपाने की कोशिश करी है। इन्होंने ही पर्दा डाला है, ये कह दिया कबर खोदने में कि साहब लड़के महिला की कबर खुदनी है, एक बूढ़ी महिला की, ये नहीं मेरी बेटी की कबर खुदनी है, ये नहीं बताया गया कबर खोदने वालों को। उन्होंने बयान दिए और 5 बजे आके कबर खुदवाने के लिए 5:30 बजे आ गए यहाँ। 5:30 बजे का हम मुसलमानों में कोई कारण नहीं है कि 9 बजे 8 बजे से पहले कबर नहीं खुदती है। और जिनका मरता है वो अपनी वो नहीं आते, दूसरे आते हैं कबर खुदवाने या अर्जी के सामान लेने। ये अपने आप खुद आया, संदेह हुआ साहब। उसके बाद ये फिर धमकाने मुझे कई दफ़े मारने की कोशिश, धमकी दी, पर मैं अकेला लगा रहा हूँ। लड़की को मारा गया है? नहीं, लड़की को तो सर में इतनी चोट है कि उसका सर फट गया है। कोई भी 6 साल भी बाद निकालवा कोई तो भी सर फटा हुआ है। तो आज पीछे से आज पुलिस के द्वारा बॉडी निकाली गई है? हाँ, पुलिस के द्वारा दौड़ी, मैंने डीएम साहब को करी थी, डीएम साहब ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ऑफर करा, एसपी साहब ने उन्हें करा, सबको टीम बना के फिर उन्होंने गठन करा कि आज बॉडी मुझे बुलाया गया कि 1 बजे आप आ जाओ, बॉडी निकल। किसी पार्टी से जोड़ रहे थे? हाँ जी, ये पतंग वाली पार्टी है कोई, उससे है। अच्छा ये बताइए, जिस दिन ये लड़की का बताया गया था खत्म हुई है, तो परिवार के लोगों ने क्या बताया था? परिवार के लोगों ने सब शामिल है, परिवार की माँ भी शामिल है, भाई भी शामिल है। आपने जानने की कोशिश की क्या हुआ? अरे साहब, वो किसी को कुछ बताया? इनके जितने भी मित्र हैं, ऐसा कोई आदमी दुनिया में नहीं है 1 लाख मरे होंगे जब पैदा हुआ। परिवार से किसी रखता नहीं है, किसी मोहल्ले में आने नहीं देता, किसी को जाने। कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता था तो आपने क्यों करी? परिवार ही तो परिवार मानने में, जब उसके वो जालिम आदमी मार दिया, परिवार के तलाक ले लेगा या बेटे छोड़ देंगे घर। एक बेटे को बेदखल कर दिया है, जायदाद के पीछे मारा है। क्या पता ये किस लिहाज से ये कैसा मारा है, क्या वजह मालूम नहीं। आपने शिकायत की है, बॉडी निकली है, क्या आश्वासन दिया गया? ये तो आश्वासन, ये पूरा मुझे मुकम्मल है कि साहब मेरे हक में फैला हुआ, ये जेल जाएगा हर कीमत पे, और जो इसमें दोषी है वो जेल जाएंगे। लड़की के पिता से आपकी नोकझोंक हुई है किसी ने? नहीं, कभी नहीं। मेरी केबल चलती है, वो अच्छा है, सलाम दुआ है रोज़, कोई ऐसा बात नहीं है मेरी। मैं तो समाज सेविक हूँ, अपने चक्कर में लग रहा हूँ। जोरावर क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक युवती का देहांत हो जाने पर परिजन द्वारा उसका दाह संस्कार किया गया था। एक व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त युवती की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, जिस कारण आज उक्त युवती का शव श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कब्र से नियमानुसार निकलवाकर वीडियोग्राफी कराकर पीएम हेतु मोर्चरी भेजा गया। पूर्ण कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, नायब तहसीलदार, मैं, थाना फोर्स और मृतका के पिता और शिकायतकर्ता मौजूद रहे। बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल